जादुई बगीचा और खोई हुई चाबी। एक शांत गांव में, जो हरे भरे पहाड़ियों से घिरा हुआ था, एक खूबसूरत बगीचा था जिसे जादुई बगीचा कहा जाता था। यह बगीचा अन्य सभी बगीचों से अलग था। कहा जाता था कि इसमें जादुई फूल खिलते थे जो केवल उन लोगों के लिए खुलते थे जिनका दिल पवित्र होता था। यह बगीचा एक ऊंचे, लता से ढके हुए गेट के पीछे छिपा हुआ था और इसमें प्रवेश करने की चाबी केवल कुछ ही चुने हुए लोगों के पास थी। इस गांव में मीरा नाम की एक जिज्ञासु और दयालु लड़की रहती थी। मीरा ने हमेशा अपनी दादी से जादुई बगीचे की कहानियां सुनी थीं, जो बताती थीं कि इस बगीचे में कई रहस्य और चमत्कार छिपे हुए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह बगीचा उसमें प्रवेश करने वालों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता था। एक दिन जब मीरा गांव की पुरानी पत्थर की दीवार के पास खेल रही थी, उसने घास में कुछ चमकती हुई चीज देखी। यह एक छोटी, नक्काशीदार चाबी थी। मीरा को तुरंत पता चल गया कि यह चाबी जादुई बगीचे की है। उत्साहित होकर वह लता से ढके हुए गेट के पास गई और चाबी को ताले में डाला। गेट धीरे धीरे खुला और उसके सामने रंग बिरंगे फूलों से सजी एक पगडंडी दिखाई दी। जैसे ही मीरा अंदर कदम रखी, उसे एक हल्की हवा महसूस हुई जो फुसफुसा रही थी, स्वागत है मीरा। बगीचा उससे कहीं अधिक सुंदर था जितना उसने सोचा था। वहां चमकती हुई नदियां, ऊंचे पेड़ और सूरज की रोशनी में चमकते हुए फूल थे। लेकिन जैसे ही मीरा आगे बढ़ी, उसने कुछ अजीब देखा। बगीचे के कुछ हिस्से झाड़ियों और घास से ढक गए थे और जंगली पौधों ने कभी खिलने वाले फूलों को दमित कर दिया था। बगीचे की सुंदरता को वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित, मीरा ने झाड़ियों को हटाना और पौधों की देखभाल करना शुरू किया। जब वह काम कर रही थी, एक छोटे से सुनहरे पंखों वाले पक्षी ने आकर पास की एक शाखा पर बैठा। हमारे बगीचे की मदद करने के लिए धन्यवाद, पक्षी ने चहचहाया। यह बगीचा उन लोगों के दिलों को दर्शाता है जो इसे देखने आते हैं। जब लोग इसकी परवाह करना भूल जाते हैं तो बगीचा मुरझा जाता है, लेकिन जब दया और प्यार दिखाया जाता है तो यह फिर से खिलता है। मीरा ने अपना काम जारी रखा और जैसे जैसे उसने काम किया, बगीचा जीवंत होता गया। जहां पहले कुछ भी नहीं था, वहां फूल खिलने लगे और नदियां और भी चमकने लगीं। मीरा ने महसूस किया कि बगीचे का असली जादू फूलों या पेड़ों में नहीं था, बल्कि उसमें दिखाए गए प्यार और देखभाल में था। कई घंटों तक बगीचे की देखभाल करने के बाद मीरा आराम करने के लिए बैठ गई। सुनहरा पक्षी उसके पास आया और उसकी हथेली में एक चमकता हुआ फूल रख दिया। यह फूल कभी नहीं मुरझाएगा, पक्षी ने कहा। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि सबसे बड़ा जादू दया, प्रेम और अपने आसपास की दुनिया की देखभाल में छिपा होता है। दिल में खुशी लिए मीरा जादुई बगीचे से बाहर आई, यह जानते हुए कि वह अक्सर वापस आएगी। और जब भी वह चमकते हुए फूल को देखती, वह उस सबक को याद करती जो उसने सीखा था, कि सच्चा जादू हमारे भीतर से आता है, दया और प्रेम के माध्यम से। कहानी का नैतिक सबसे बड़ा जादू दया, प्रेम और अपने आसपास की दुनिया की देखभाल में छिपा होता है। जब हम अपने आसपास के लोगों और पर्यावरण का ध्यान रखते हैं तो सुंदरता और खुशी खिल उठती है।